अगर अभी के टाइम पे भी कोई प्रोजेक्ट कोर पीएचपी में बना है या आप नया प्रोजेक्ट कोर पीएचपी में बना रहे हो, तो एक यूजर फ्रेंडली यूआरएल बनाने के लिए हमें htaccess की जरूरत पड़ती है। अब यूजर फ्रेंडली यूआरएल क्या होता है कि जिसके साथ पीएचपी का एक्सटेंशन नहीं आता, .php नहीं आता, ठीक है। और बीच अगर पेज का नाम है कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट -us आए, उसको बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, मैं क्लिक कर रहा हूं अबाउट अस, तो ये देखो अबाउट, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पे देखो आप यूआरएल देखो aboutus.php, ठीक है। अगर फिर से मैं बैक आता हूँ और मैं कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखो कॉन्टेक्ट, अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट -us भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे htaccess लगा के आप अपने वेबसाइट में कस्टम यूआरएल लगा सकते हो। लाइक अगर कोई भी हमारा होम पेज सेलेक्ट करे तो इंडेक्स पेज खुले, मतलब यूआरएल में हमारा पेज का नाम नहीं आएगा, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, जैसे अबाउट अस, नॉट aboutus.php, ठीक है। contactus.php के जगह पे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो इस टाइप के यूआरएल अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, htaccess यूज करना पड़ता है अगर हम लोग कोर पीएचपी में काम कर रहे हैं तब। अगर फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं लाइक लारावेल, कोडिग्नाइटर, सिम्फनी, तो इन सब में हमें जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हम लोग राउटर यूज करते हैं जो कि हमारे यूआरएल को राउट कर देता है। हमें जिस टाइप का यूआरएल चाहिए वो यूआरएल हमें बना के दे देता है, और उस पर्टिकुलर यूआरएल पे हमें कौन सा पेज, कौन सा कंट्रोलर कॉल करना या कौन सा पेज शो करना हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें हम कोर पीएचपी में नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक यूजर फ्रेंडली यूआरएल या बोल लो कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे अचीव कर सकते हो इन कोर पीएचपी, ठीक है। तो चलो कोडिंग पार्ट देखते हैं कि कैसे मैं अचीव किया हूं इसको। फर्स्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि विदाउट htaccess इट्स नॉट पॉसिबल, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक htaccess लिखना पड़ता है। और htaccess ऑलवेज क्या होता है कि डोमेन के रूट पे होता है, तो आपका जो भी डोमेन होगा उसको एक रूट पे एक .htaccess नाम का फाइल बनाना, उसमें आपको ये कोड डाल देना है। अब ये कोड करता क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है रिलाइट इंजन ऑन। इससे क्या होता है, हमारे सर्वर को पता चल जाता है कि हम लोग कुछ htaccess फाइल लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स करना है और यूआरएल दिखाना है, राइट। और फर्स्ट उसके बाद क्या करना होता है, रिराइट रूल, और ये होता है कैप्स अबाउट अस। कैप्स अबाउट अस यानी कि ये जाएगा यूआरएल में, और ये जब कोई भी इस यूआरएल को हिट करेगा तो आपको ये पेज खोलना है। हम लोग इसको फोर्सफुली, इसका मतलब होता है कि फोर्सफुली हम लोग इसको बता रहे हैं कि कोई भी ये पेज खोले तो आपको ये पेज खोलना है, राइट। कोई भी ये कॉल करे यूआरएल में तो आपको ये पेज खोलना है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो एक सिंपल सा कोड लिख के हम लोग htaccess लिख के अपने सर्वर पे एक यूजर फ्रेंडली यूआरएल बना सकते हैं इन कोर पीएचपी में, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक index1 फाइल बनाया हूं जिसमें क्या है कि मैं href में अबाउट अस लिखा हूं, कॉन्टेक्ट अस, मैं इसको कॉन्टेक्ट अस कर लेता हूं। ये होम, ये FAQ, ठीक है। अब कोई भी जैसे ही हमारे इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो अबाउट अस यूआरएल में जाएगा, राइट। जब यूआरएल में अबाउट अस जाएगा तो htaccess पकड़ लेगा कि अबाउट अस यूआरएल में आया तो हमें ये पेज खोल देना है। अब ऐसे ही मैंने अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस कर दिया है, तो जब कोई भी यूआरएल में कॉन्टेक्ट अस टाइप करेगा या फिर कहीं से एंकर टैग में हम लोग कॉन्टेक्ट अस लिखे हैं तो कोई हिट करेगा तो पक्का यूआरएल में जाएगा कॉन्टेक्ट अस। जब यूआरएल में जाएगा एक्चुअली सर्च बार में, तो क्या होगा, contactus.php पेज खुल जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग htaccess को लगाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं कि ये कॉन्टेक्टस FAQ पेज है। FAQ पेज, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके FAQ पेज पे, तो देखो ये FAQ पेज, और यहाँ पे देखना यूआरएल। आप ये स्ट्रिंग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या रखना है, लेकिन ये स्ट्रिंग जो भी रखोगे आप htaccess को बताओगे कि मैं ये रखा हूँ स्ट्रिंग और आपको ये पेज खोलना है, तो htaccess उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, आप जैसा इसको बोलोगे, ठीक है। अब हमारा FAQ पेज हो गया। सेम ऐसे ही आप देखो यहाँ पे
होम पेज ब्लैंक आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं कि ये होम पेज है, ये होम पेज है। और ये कॉन्टेक्ट अस पेज भी ब्लैंक आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, अब एक बार चला के देखते हैं हम अपना कोड। मैंने किया रिफ्रेश, ये देखो मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस, अच्छा इसका स्पेलिंग ठीक कर लो यार, अबाउट अस, राइट। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश तो ये देखो ये अबाउट अस पेज है। मैं करता हूँ कॉन्टेक्ट अस पेज, यूआरएल भी देखना आप, यूजर फ्रेंडली यूआरएल है ये। और होम पेज, ये देखो होम पेज, FAQ पेज और ये देखो FAQ। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप अगर FAQ पेज पे कोई डेटा लेके जाना चाहते हो और वहां पे रीड करना चाहते हो तो उसको कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस रखे हैं। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि यूआरएल में वैल्यू भी कैसे आप रिसीव कर सकते हो और कैसे पास कर सकते हो कस्टम यूआरएल के साथ, यानी कि आपका यूआरएल यूजर फ्रेंडली भी रहेगा और वैल्यू भी पास हो जाएगी। तो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, लेकिन अगर 100 कमेंट्स आएंगे तो मैं इस वीडियो को भी बना दूंगा और इसी का पार्ट 2 होगा। तो आई होप कि आप लोग 100 कमेंट्स जरूर पूरा करोगे। थैंक यू सो मच। और ये कोड ना पूरा का पूरा मैं codewithcode.com पे दे दूंगा, आप वहां से डिटेल ब्लॉग पढ़ सकते हो और वहां से ये सोर्स कोड भी ले सकते हो यूजर फ्रेंडली यूआरएल का। ठीक है, थैंक यू।